बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इफ रिमेम्बर हमारा जो लास्ट लेक्चर जो हुआ है, ठीक है, दैट इज विस्कोसिटी, ठीक है, इक्वल्स टू 6 पाई ईटा। ईटा मतलब क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, आर इनटू वी, ये होता है, ठीक है। सो नाउ बेसिकली हमारे पास ईटा मतलब क्या होता है, इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर। वी मतलब क्या होता है हमारा, मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है, फाइन। गाइस अभी इसके बेसिस पे हमारे पास एक अच्छा खासा सम है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, सब लोग प्लीज ध्यान दें यहाँ पे, ओके। सो सब लोग मेरे साथ लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, स्फीयर ऑफ मास, sphere of mass 6.28 kilogram, moving with an velocity, moving with an velocity, moving with an velocity 10 raised to 3 meter per second, 10 raised to 3 meter per second. The radius of sphere is 0.5 meter, okay. तो क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की कांस्टेंट, हमें मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं बोल सकते, वैल्यू दी है, दैट इज 10 रेज़ टू -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा दिया, ठीक है, फाइन। तो प्लीज अब फिलहाल कोई कुछ लिखो मत, ठीक है। अगर लिख लिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ये वाला, ठीक है। तो मैं चाहता था एक्चुअली तुम लोग सब लोग पहले ये फॉर्मूला लिखो, उसके बाद ही कॉपी करना, बट एनीवेज नो इश्यूज, तुम लोग यहाँ पर देख ले अच्छे से, ठीक है, ओके। तो पहले तो गाइस हम कॉलम बना लेते हैं इसका, गिवन का क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो फर्स्ट, स्पीयर ऑफ मास 6.2 kg, मतलब मास कितना दिया है, मास 6.2 kg दिया है मास। सेकंड, moving with a velocity of velocity equals to 10 raised to 3 meter per second, radius equals to 0.5 meter, ठीक है। और हमें कोएफिशिएंट विस्कोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी दे चुके हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करना है गाइस, मतलब इन शॉर्ट तुम्हारा a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। तो अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, जो स्पीयर है वो फ्लूइड में, एक्चुअली में लिखना भूल गया, स्पीयर ऑफ मास इन एन फ्लूइड है गाइस, एक्चुअली यहाँ पे भूल गया लिखना है, इन अ फ्लूइड, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये तो इम्पोर्टेंट है, फ्लूइड में जा रहा है, तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी, राइट। तो मतलब ये फ्लूइड में जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने स्टोक्स थ्योरम में क्या पढ़ा है, जब सॉलिडिकल स्फीयर जब हमारा फ्लूइड के अंदर जब जाता है तब उस पे जो फोर्स एक्ट होता है वो फाइंड करना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला इज दिस गाइस, देखो F इक्वल्स टू 6 बाय ईटा R इनटू V, ओके। आप सर सोच रहे हैं कि सर हमें एक्सेलरेशन पूछा है फाइंड करने के लिए और एक्सेलरेशन की वैल्यू ही नहीं दी, मतलब यहाँ फॉर्मूला में कोई एक्सेलरेशन तो दिख नहीं रहा, तो कहाँ से निकालें। तो गाइस बहुत सेंसिबल और सिंपल बात है ये, फोर्स एक्चुअली मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये सबको पता ही है, राइट। तो वो डाल देने का वहां पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी 6 बाय ईटा इनटू R इनटू
v। अब क्या करो, अब कुछ नहीं, वैल्यू प्लेस कर देने के सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डालो, इधर डालो 6, पाई की जगह डालो 3.14, फिर इसके साथ कितना डालेंगे, ईटा 10⁻³ रेडियस कितना है, रेडियस कितना 0.5, फिर वेलोसिटी कितना है, कितने का वेलोसिटी 10⁻³ ओके। मास को शिफ्ट करो गाइस नीचे, देखो इधर, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, ओके, मेरा क्या बोलना है, देखो ये -3 है और ये +3 है, तो ये दोनों उड़ जाएंगे, -3 +3 मतलब 10⁻0 आएगा, मतलब ये तो निकल जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है इसकी, 6 इंटू 0.5 30, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे जगह 3.14, मास कितना है 6.28, 6.28 ऐसा आ जाएगा मास। इसको थोड़ा सा कटिंग पे कटिंग करना पड़ेगा और प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा हमारा। तो कुछ मिस तो नहीं होगा ना, 6 डाला, ईटा की वैल्यू डाली, रेडियस डाला, वेलोसिटी पुटअप किया, मास डाला 6 ओके, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हाँ देखो ये कट करो, 1 जा 2 जा, ये आ गया, कट करो 1.5, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलो तो समझ में आया गाइस मेरे मित्रों। यस सर। चलो तो फटाफट गाइस इसको लिखना है, फॉर्मूला लिख लो, मैं इसके बाद तुम लोग को टर्मिनल वेलोसिटी सिखाना शुरू करूंगा मैं, ठीक है। चलो गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, बहुत मजा आएगा, चलो फटाफट लिखो गाइस। ओके गाइस चलो, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जाने वाले, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तुम ध्यान देना गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको कैसे समझे, क्या है एग्जैक्टली ये, इसको फिगर आउट करते हैं हम अच्छे से, ठीक है। सोच समझ के काम करते हैं। फिर टर्मिनल वेलोसिटी का हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला भी है, मैं तुम लोग को वो भी डिराइव करके दूंगा अभी, ठीक है। तुम लोग एकदम अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, इसको पहले समझ लो कि टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, व्हाट एग्जैक्ट टर्म इट इज, ठीक है। तो तुम्हें धीरे धीरे कुछ चीज समझ में आने वाली होगी, इसके अंदर आ जाए खुद अपने आप आ जाएगी, ओके। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको अच्छे से, ताकि तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर उसका फॉर्मूला जो डिराइव करना टर्मिनल वेलोसिटी का, वो बता दूंगा मैं कैसे डिराइव करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये समझने के भाई टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअली होती क्या है। इसको दिमाग में रखने रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वाटर रेन ड्रॉप ले लेते हैं, रेन ड्रॉप, सुन लो, रेन ड्रॉप ले लेते हैं, ओके। अब तक हमें स्टोक्स लॉ में क्या पढ़ा है, जो हमारे पास सॉलिड जो होता है, सॉलिड वो क्या होता है, फ्लूइड मीडियम में चले जाता है, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो रेन ड्रॉप जो है वो भी हमारे फ्लूइड मीडियम में ही है। तो यहाँ फ्लूइड मीडियम कौन सा है हमारे पास, एयर हमारा एक फ्लूइड मीडियम बनता है, और एयर के लिए ये जो हमारे पास लिक्विड का पार्ट है वो एज एन एक सॉलिड की तरह काम करता है। तो मतलब मान लो ऊपर से वो ड्रॉप हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, फाइन। तो थोड़ा सा हम एयर मीडियम बना लेते हैं, इसको समझ लेते हैं चीजों को, ताकि क्लियर हो जाएगी, ओके। अब सुनो, तो मान लो ये एयर ड्रॉप है मेरे पास, ठीक है, सॉरी वाटर, सॉरी वाटर ड्रॉपलेट है, और ये सारा पार्ट मेरे पास एयर है। अब मेरे यहाँ पे एयर जो है वो मेरा फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब जब रेन ड्रॉप जो ड्रॉप है वो जब नीचे की तरफ गिरेगा हमारे पास, जब नीचे की तरफ नीचे फॉल डाउन होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या क्या एक्ट होता है, एक तो उसका वेट उसको, फ्रिक्शन। हाँ एक तो वेट उसको नीचे लेके जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। फिर उसको एक अपथ्रस्ट ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। फिर उसको विस्कस फोर्स जो होगा वो भी ऊपर की तरफ खींच के लेके जाएगा, बिकॉज बिकॉज विस्कस फोर्स क्या होता है, हमारा ऑपोजिट
डायरेक्शन, जहां पे मोमेंटम हो रहा है, जहां मोमेंटम हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो हमारा फ्रिक्शन की तरह काम करता है, बराबर। तो एट प्रेजेंट स्टार्टिंग में हमारे पास जो यहाँ पे वेलोसिटी जो एग्जिस्ट होती होगी वो होगी जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन फिलहाल नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब वेरी बिगनिंग में, और इसका विस्कस फोर्स भी कंसिडर करो, चलो जीरो, एकदम स्टार्टिंग की बात है, एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है, जस्ट ड्रॉप करना शुरू करें, ठीक है। फाइन, ये स्टार्टिंग की हमारी कहानी है। अब जैसे जैसे ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, ड्रॉप लिख देता हूँ मैं, वो जैसे जैसे नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, इसे नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा, ठीक है। तो मान लो वो गिरते 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 ये तरफ आ गया, ये इधर आ गया, समझ लो इसको, पहले लॉजिक समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। ये मत सोचो कि ये साइज छोटी ड्रॉ की, मैंने मेरा साइज छोटी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ड्रॉप सेम ही रहेगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे नीचे की तरफ गिरेगा गाइस, अब सुनो मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा होगा कि इसका अभी वेट ज्यादा है, तो यही इसको खींच के नीचे लेके जाएगा। अभी रेन ड्रॉप का वेट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये आप थ्रस्ट पकड़ लो और इसे विस्कस फोर्स पकड़ लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग को समझना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि क्या यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्या इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी जब वो नीचे की तरफ जाएगा, ओके। सर इंक्रीज होगी। हाँ, इसकी इंक्रीज होगी। हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा हुआ है अब तक, मतलब अब तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने अब तक वो पढ़ा है कि जैसे वेलोसिटी आपके जैसे जैसे आपका एक्सेलरेशन होता है या बढ़ते जाता है, कम होता है, जो भी होता है, तो आपका चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन चेंज हुआ तो आपका वेलोसिटी भी आपकी क्या हो जाती है, चेंज होती है। अब ड्यू टू दिस विस्कस फोर्स ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन नीचे आते वक्त कम हो जाए। मतलब जस्ट एन एग्जांपल, सपोज मान लो इसका एक्सेलरेशन मान लो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, तो नीचे आते आते वक्त क्या हो सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मतलब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो चेंज हुआ है, तो अगर गाइस यहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, चेंज होगी और इंक्रीज होगी, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो सकता है पर वेलोसिटी नहीं होगी, बिकॉज वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग और वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है, और आपका विस्कस फोर्स भी आपका क्या होगा, बढ़ता रहेगा। विस्कस फोर्स जो होगा वो क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन कम करेगा, वेलोसिटी नहीं कम करेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मैं आपको क्या बता रहा हूँ guys? ठीक है, ठीक है, फाइन। अभी क्या होता है गाइस, ये रेन ड्रॉप वापस से ड्रॉप करते करते नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब मान लो कहीं तो भी बहुत नीचे की तरफ आ जाएगा। ऑफ कोर्स जब नीचे गिरेगा तो वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब अभी बहुत ही नीचे आ गया, ओके। तो वापस से इस पे आप थ्रस्ट एक्ट होगा, वापस से क्या होगा, यहाँ पे विस्कस फोर्स उस पे एक्ट होगा, आपको नीचे की तरफ क्या होगा, उसका वेट उसके तरफ एक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा होता है कि इधर भी वापस से आपका एक्सेलरेशन कम होगा, बराबर है, एक्सेलरेशन कम हो सकता है। तो इसका मतलब जब एक्सेलरेशन आपका अगर कम ज्यादा कुछ हो रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कम हो रहा है, तो वेलोसिटी तो आपकी इंक्रीज होनी है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेलोसिटी विल व्हाट, इंक्रीज यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिक्सल विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, दिस विल इंक्रीज, ओके। नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ये बहुत अच्छे से समझना है। अगर ये समझ लिया ना गाइस, तो आई डोंट थिंक तुम्हें आगे कुछ प्रॉब्लम आने वाली टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूला को डिराइव करने के, जो तुम्हें आगे बताऊं। फिलहाल तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है, पहले तो ये अच्छे से समझ लो, ओके ना। यहाँ पे क्या हो रहा था मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ तक ऐसी चीजें हो रही थी कि जो वेट था ना, वेट आपका वो ज्यादा था, ठीक है। वेट किससे ज्यादा था आपका, अपथ्रस्ट ज्यादा था, प्लस आपका विस्कस फोर्स ज्यादा था, यहाँ तक, ठीक है। बट जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आने लग गया और एक पॉइंट ऐसे आएगा guys, जहाँ पे इक्विलिब्रियम अक्वायर करेगा, मतलब ये साइड पे क्या हो जाएगा, आपका जो वेट होगा विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू अपथ्रस्ट प्लस यहाँ पे आप आ जाएगा विस्कस, ऐसा आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, स्टार्टिंग में कैसा था, इट वाज वो ग्रेटर था, वेट ज्यादा ग्रेटर था, इसलिए वेट की वजह से वो नीचे आ रहा था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर इक्वल होने के बाद वो कांस्टेंटली नीचे जाना शुरू करेंगे, ठीक है।
तो इस वक्त पे क्या क्या होना शुरू होता है, इस वक्त पे क्या होता है गाइस, आपका नेट फोर्स जो होता है, जो आपका नेट फोर्स जो एक्ट होता है वो आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो नेट एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी के हिसाब से नीचे गिरना शुरू करेगा, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी कांस्टेंट। वो आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे अभी एक्सेलरेशन नहीं चेंज होगा, आपका जीरो हो गया है वो। तो मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट के हिसाब से वो फॉल करना शुरू करेगा। ठीक है, सो मतलब जो वेलोसिटी नीचे की तरफ गिरेगा, इट विल बी, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट हो गया अभी। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो नीचे गिरना शुरू करेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट होगी तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट विल फॉल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तुम्हें समझा है सबको ये गाइस? हेलो गाइस, सबको हाँ समझ, सर, समझा। पक्का हाँ। कुछ कंफ्यूजन है इसमें? दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे आपका वेट जो होगा विच विल इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस क्या होगा, विस्कस फोर्स होगा। ठीक है, देखो मैंने आपको अभी टर्मिनल वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब मैं इसको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वो मैं आपको डिराइव करके अभी दूंगा मैं उसको। तो मतलब आपको लॉजिक समझ में आया है कि वो गिरेगा नीचे, गिरेगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे आपका वेट जो होगा स्फेरिकल बॉडी का, विच विल बी इक्वल्स टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स का होगा। ठीक है, तो उस वक्त पे क्या होगा, आपका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो उस वक्त पे आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, एंड दैट वेलोसिटी इज कंसीडर्ड टू बी एज व्हाट, अ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है वो डिराइव करेंगे और उस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देना शुरू करेंगे। ठीक है, फाइन। चलो गाइस, तो फटाफट से पहले लिख लो तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए, ये प्रॉपर्ली प्लेस डाउन कर लो इसको अपने बुक के अंदर। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो गाइस, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एनीवन? पक्का नहीं है? ठीक है, चलो गाइस लिख लो ये अच्छे से।